प्रागैतिहासिक चित्रकला। आइए तीसरा पाठ शुरू करते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तक व लेखक। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला जो कि 1967 में किसकी है? डॉक्टर जगदीश गुप्त की है। रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स 1936 में किसकी है? D.H. गार्डन की है। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग जो कि 1958 में एलन हार्ट बार्डिक की है। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग किसकी है? बार्डिक की है। प्री हिस्टोरिक इंडिया जो कि 1950 में किसकी है? स्टुअर्ट पिगार्ड की है। पेंटिंग की बात करो तो बार्डिक है और इंडिया की बात करें तो स्टुअर्ट पिगार्ड हैं। आवर हेरिटेज इन आर्ट जो कि 1952 में किसकी है? असित कुमार हलदार की है। इंडियन पेंटिंग पर्सी ब्राउन की है जो कि 1929 में। मिर्जापुर से प्राप्त चित्र काल के हैं, किस काल के हैं? ये उत्तर पाषाण काल के। जो मिर्जापुर से चित्र प्राप्त हुए हैं वो किस काल से हैं? उत्तर पाषाण काल से। मिर्जापुर से प्राप्त शैल चित्रों में जो रंग प्रयोग हुआ है, मुख्य रंग प्रयोग हुआ है वो कौन सा रंग है? लाल है। मिर्जापुर से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र जो नृत्य दृश्य का किस गुफा में अंकित है? लिखुनिया में। जो प्रागैतिहासिक चित्र जो मिर्जापुर में है वो नृत्य का दृश्य किस गुफा में है? लिखुनिया में है। मिर्जापुर का प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट भी डम जाना जाता है किसके लिए? प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए। घोड़मंगर नामक प्रागैतिहासिक स्थल किन पहाड़ियों में स्थित है? मिर्जापुर में है। आइए अब देखते हैं सिंघनपुर चित्रों की खोज किसने और कब की? W. एंडरसन ने। कब की? 1910 में। सिंघनपुर चित्रों की खोज किसने की? W. एंडरसन ने। कब की? 1910 में। सिंघनपुर कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ के रायगढ़ रियासत के मांड नदी के तट पर जो कि पूर्व में कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। कंगारू के चित्र प्राप्त होते हैं कहाँ से? सिंघनपुर से। जंगली सांड को पकड़ते तथा बर्छी से छेदते हुए आखेटकों के मनोहरी दृश्य कहाँ अंकित है? सिंघनपुर में। एक घायल भैंसा तीरों से विदा हुआ दम तोड़ते हुए चित्रित है जिसके चारों ओर भाले लिए शिकारी का दल कहाँ है? सिंघनपुर में। छेपांकन इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टेंसिल पद्धति के चित्र सर्वाधिक कहाँ अंकित किए गए हैं? सिंघनपुर में। ये देखिए चित्र है सिंघनपुर के जो युद्ध करते हुए शिकारी के। ये पंचमढ़ी अब देखते हैं। पंचमढ़ी गुफा किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश में है। शहद एकत्रित करते हुए देख लीजिए चित्र। शहद एकत्रित करते हुए ये वे आदि मानव जो कि है कहाँ है? पंचमढ़ी में। पंचमढ़ी की खोज किसने की? सर्वप्रथम डॉक्टर G.R. हंटर ने 1932 में। उसके तत्पश्चात D.H. गार्डन ने 1936 में। स्पेन की अल्टामीरा के समकक्ष कहाँ के शिला चित्र मिले हैं? पंचमढ़ी। आइए देखते हैं अब घरेलू तथा सामाजिक जीवन से संबंधित जैसे चित्र आखेट के लिए प्रस्थान करते हैं। शहद एकत्रित करते हुए घुड़सवार योद्धा, बाघ यंत्रों को बजाते हुए वादक, शस्त्रधारी सैनिक इत्यादि को कहाँ अंकित किया गया है? पंचमढ़ी में। ये सब कहाँ मिलते हैं? पंचमढ़ी में। सहस्त्र युद्ध दृश्यों के चित्र मिलते हैं पंचमढ़ी से।
सबसे अधिक धनुधरों का चित्र कहाँ मिलते हैं? पंचमढ़ी में। पंचमढ़ी के चित्र ज्यादातर किस रंग से बनाए गए हैं? सफेद रंग से। द रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेव हिल्स किसकी पेंटिंग है? पुस्तक प्रसिद्ध पुस्तक है D.H. गार्डन की। पंचमढ़ी में प्रागैतिहासिक चित्रों को कहा जाता है पुतरी। पंचमढ़ी प्रागैतिहासिक चित्रों को कहा जाता है पुतरी। सितार वादक तथा गर्दभ मुख्य देवता के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पंचमढ़ी के लश्करिया खो से। होशंगाबाद के चित्रों की खोज किसने और कब की? मनोरंजन घोष ने 1922 में। होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा नदी के तट पर है। होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा नदी के तट पर। होशंगाबाद किस प्रदेश में स्थित है? मध्य प्रदेश में। होशंगाबाद क्षेत्र की आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र हैं जो कौन सा है? प्रागैतिहासिक काल के। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों में महत्वपूर्ण केंद्र। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों के महत्वपूर्ण केंद्र। प्रागैतिहासिक चित्र, प्रागैतिहासिक केंद्र, खोजकर्ता, वर्ष। देख लीजिए, आज देखते हैं। मिर्जापुर क्षेत्र कहाँ है? कैमूर की पहाड़ी में। किसने खोज की? कार्लाइन ने। कब की? 1980 ईस्वी में। बेलारी की खोज किसने की? F. फॉसेट ने। कब की? 1892 में। सिंघनपुर C.W. एंडरसन 1910 में की। पंचमढ़ी D.H. गार्डन जो कि 1936 में। भीमबेटका किसने की? भीमबेटका की B.S. वाकड़कर ने 1958 ईस्वी में की। होशंगाबाद मनोरंजन घोष ने की 1922 ईस्वी में। बांदा C.L. सिल्वर रोड जो कि 1907 में की है। जिराफ समूह का किस गुफा में चित्रित मिलते हैं? होशंगाबाद में। जो जिराफ समूह के चित्रित गुफा है वो किस में मिलते हैं? होशंगाबाद में। होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ियों में दोहरी रेखाओं में जो महामहिष की आकृति अंकित है उसकी माप क्या है? 10 फीट तथा 6 फीट चौड़ी। 10 फीट लंबी है तथा 6 फीट चौड़ी है। होशंगाबाद में कुल कितनी शिलालेखों से प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं? 1 दर्जन। गहरी लाल रेखाओं में एक विचित्र मानवाकृति के नीचे मयूर का अंकन कहाँ हुआ है? होशंगाबाद के आदमगढ़ पहाड़ी के शिलालेख संख्या 4 में। बनदेवी का सुंदर चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? होशंगाबाद से। 4 फीट लंबाई में हल्के पीले रंग से एक विशाल हाथी का चित्र किस गुफा से प्राप्त हुआ है? होशंगाबाद से। अब आइए देखते हैं भीमबेटका की गुफा। भीमबेटका की गुफा। भीमबेटका गुफा चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने और कब की? विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के प्रोफेसर B.S. वाकड़कर ने। कब की? 1958 ईस्वी में। भीमबेटका की खोज किसने की? B.S. वाकड़कर ने 1958 में। भीमबेटका गुफा की खोज कार्य हेतु डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर जो कि B.S. वाकड़कर को भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। कब किया? 1975 में। 1975 में किया। आइए देखते हैं, ये है कुछ शिकार के दृश्य भीमबेटका में। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। ये भीमबेटका का जो चित्र मिला वह शिकार का दृश्य है। भीमबेटका किस शहर के पास स्थित है? भोपाल। भीमबेटका की पसाड़ गुफाएं स्थित है विंध्याचल की पहाड़ियों में। भीमबेटका क्या है? पहाड़ी है। भीमबेटका क्या है? पहाड़ी है। भारत में सर्वाधिक संख्या में चित्र कहाँ पाए जाते हैं? भीमबेटका में। भीमबेटका नामक पहाड़ी
में कितनी गुफाएं प्राप्त है? 600। जो भीमबेटका गुफा की में चित्र प्राप्त हुए हैं, गुफाएं प्राप्त हुए हैं, वो कितने कुल हैं? 600 गुफाएं प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका में कुल कितनी गुफाओं में चित्र प्राप्त हुए हैं? 275। किस गुफा को जू रॉक शेल्टर कहा जाता है? भीमबेटका को किस गुफा को जू रॉक शेल्टर कहा जाता है? भीमबेटका को। भीमबेटका गुफा के चित्र कैसे हैं? सांप्रदायिक सभा। जो भीमबेटका के गुफा के यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं भीमबेटका से। भीमबेटका गुफा के चित्र कैसे हैं? सांप्रदायिक सभा। पूरा पाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र हैं कैसे हैं? हाथी, जंगली सांड और बाघ के। भीमबेटका में प्राप्त होने वाले चित्र अधिकतर मिले हैं किस पे मिले हैं? दीवार व छत पर। जो भीमबेटका में चित्र मिले हैं सबसे अधिक किस पे मिले हैं? दीवार व छत पर। भीमबेटका के गुहा चित्रों में सबसे अधिक कौन सा रंग प्रयोग किया गया है? लाल रंग, जो कि गेरू। भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी की अवधि है जो कि है मेसोलिथिक, इसे कहते हैं मध्य पाषाण काल। भीमबेटका लखनिया दरी पंचमढ़ी प्रसिद्ध है किसके लिए? प्रागैतिहासिक चित्र के लिए। भीमबेटका लखनिया दरी पंचमढ़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक चित्र के लिए। आइए देखते हैं प्रागैतिहासिक चित्रों के चित्र व उसके स्थान। प्रागैतिहासिक चित्र स्थान। घायल सुअर कहाँ मिला हुआ है? भंडारिया मिर्जापुर में। महामहिष कहाँ है? आदमगढ़ होशंगाबाद में। गैंडे का आखेट घोड़मंगर मिर्जापुर में। पहिएदार गाड़ी भिंडम मिर्जापुर में। बारहसिंगे का आखेट कहाँ मिले हैं? लिखुनिया मिर्जापुर में। मयूर की आकृति जो मिली है आदमगढ़ होशंगाबाद में। आदिम व बनदेवी का चित्र कहाँ मिला है? आदमगढ़ होशंगाबाद में। घायल भैंसा सिंघनपुर छत्तीसगढ़ में। जिराफ समूह आदमगढ़ पहाड़ी होशंगाबाद में। कंगारू सिंघनपुर छत्तीसगढ़ में। हाथी का शिकार कहाँ मिला है? लिखुनिया मिर्जापुर में। शिकार का नृत्य कहाँ मिला है? भीमबेटका मध्य प्रदेश में। शहद एकत्रित करते हुए कहाँ मिला है? पंचमढ़ी में मध्य प्रदेश में। अश्वारूढ़ तथा महिषासुर जो सैनिकों का युद्ध है कहाँ? बोरी गुफा पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। आइए अब देखते हैं चक्रधरपुर। चक्रधरपुर प्रागैतिहासिक स्थल कहाँ स्थित है? बिहार में। लेटी व शिकार करती हुई मानव आकृतियाँ को कहाँ अंकित किया गया है? चक्रधरपुर में। चक्रधरपुर से प्राप्त चित्रों को असित कुमार हलदार ने कितने वर्ष पहले बताया था? 3000 ईसा पूर्व। आइए देखते हैं बिलास सरंगम गुफा। बिलास सरंगम गुफा किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, जो कि वर्तमान में कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। हड्डियों के बने हथियार कहाँ से प्राप्त पाए जाते हैं? बिलास सरंगम गुफा में। जादू के प्रचलन के अनेक प्रतीक चिन्ह या चित्र कहाँ चित्रित किए गए हैं? बिलास सरंगम में। अब बेलारी देखते हैं। बेलारी गुफा। दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? बेलारी गुफा। बेलारी है। बेलारी कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। बेलारी कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। सन 1892 ईस्वी में बेलारी के शैल चित्रों को किसने खोजा? एफ फासेट ने। बेल्लारी के चित्रों को किसने खोजा? एफ फासेट ने। उत्तर पाषाणकालीन मानव निवास का प्रमुख केंद्र कौन सा था? बेल्लारी था। जो उत्तर पाषाणकालीन मानव निवास का प्रमुख केंद्र कौन सा था? बेल्लारी। जादू के विश्वास में सर्वाधिक चित्र कहाँ अंकित किए गए हैं? बेल्लारी में। जो जादू है, जादू के विश्वास के सबसे सर्वाधिक चित्र अंकित किए गए हैं किसमें? बेल्लारी में। 6 कोड़ों का सितारा कहाँ अंकित है? बेल्लारी में। क्वेश्चन आया हुआ है। कौन सी गुफा स्पेन की कोगुल गुफा की आदिम चित्रकला के समान है? बेल्लारी। रायचूर। सन 1955 ईस्वी में रायचूर का ऋषिमुख पर्वतमाला में चित्रों की खोज किसने की? लंदन, जो कि विश्वविद्यालय के पुरातत्विक श्री एवं श्रीमती ऑलचिन ने।
अलचिन दंपति के रायचूर से प्राप्त चित्रों का समय बताया कितना? 3000 ईसा पूर्व। वानाइड के एडकल, ये गुफा देख लीजिए। वायनाड के एडकल प्रागैतिहासिक गुफा कहाँ स्थित है? केरल में। वायनाड के एडकल गुफा की खोज किसने और कब की थी? एफ फॉसेट ने 1901 ईस्वी में। बेलारी के समान जादू के अनेक चित्र कहाँ अंकित किए गए हैं? वायनाड के एडकल। मनुष्य को सिर पर टोपी पहने कहाँ चित्रित किया गया है? वायनाड के एडकल में। अब कोटा राजस्थान देख लीजिए। राजस्थान में कोटा नगर से 22 किलोमीटर दूर दिल्ली मुंबई रेलमार्ग पर स्थित अलनिया नदी घाटी के शिलास्रोत चित्र किस काल के हैं? प्रागैतिहासिक काल के हैं। अलनिया नदी घाटी के शिलास्रोत चित्र किस रंग से प्राप्त हुए हैं? चाहे निर्मित है? गेरुआ से। ये देख लीजिए शैल चित्र जो है भीलवाड़ा राजस्थान में। राजस्थान के कोटा में स्थित अलनिया नदी घाटी के चित्रों को किस नाम से संबोधित किया गया? सीता जी के मांडरो। हिरण, शेर, भालू, बकरी, गाय तथा जंगली सांड के शिकार के दृश्य चित्रों के साथ मानव कृतियों के चित्रों की बहुलता से अंकन मिलता है किसमें? अलनिया नदी के शिलास्रोत में। प्रागैतिहासिक चित्रों का उद्देश्य एवं प्रेरक वृत्तियाँ। प्रागैतिहासिक मानव के चित्रों की रचना के पीछे कौन सी भावना निहित होती है? उसके चित्रों बनाने के पीछे भय, जादू, टोना टोटका, चीर, स्मृति, विजय इत्यादि की भावना निहित थी। प्रागैतिहासिक चित्रों में क्या परिलक्षित होता है? आदि मानव का दैनिक जीवन। प्रागैतिहासिक मानव की दिनचर्या थी पशु को मारकर खाना तथा उसके बाद उल्लास में नर्तन गायन आदि करना। गुहावासी मानव ने अपनी सफलता के लिए अदृश्य शक्तियों की पूजा किन प्रतीक चिन्हों के माध्यम से आरंभ की? जो कि स्वास्तिक, षष्ठकोण, अंकों तथा रेखाओं। आइए देखते हैं आगे। प्रागैतिहासिक चित्रों में उपलब्ध होते हैं क्या है? सृजनशीलता, मौलिक उद्भावना, स्वच्छंदता, शक्तिमत्ता, प्रयोगशीलता, निजी वैश्विक। प्रागैतिहासिक चित्रों की प्रेरणाएं रही है कैसी थी? भावना, संवेग, अभिव्यक्ति की लालसा, विजय, जादू, टोना, ये सब मिलते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय। प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतः किस विषय से संबंधित है? आखेट से। प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या है? पशु, मानव, पक्षी, ये सभी हैं। प्रागैतिहासिक मानव ने किन पशुओं का अंकन किया? हिरण, बारहसिंगा, महिष, गैंडा, हाथी, घोड़ा, खरगोश, सुअर, ये सब अंकन मिला है। प्रागैतिहासिक मानव ने पशुओं का अंकन किया। प्रागैतिहासिक काल में पशुओं का सर्वाधिक अंकन किसका हुआ है? हरिण जो कि तत्पश्चात बारहसिंगा। पक्षियों में सर्वाधिक अंकन किसका हुआ है? मयूर का। पारिवारिक दृश्यों में किन विषयों का अंकन मिलता है? सहचर, सहनर्तन, प्रसाधन, शिशुपालन, पशुपालन, भोजन, गृहच्छादन, जल संचय, अपहरण एवं कामाचार्य। प्रागैतिहासिक चित्रों में आखेट में प्रवृत्ति नहीं दिखाया गया है किसकी? स्त्रियों की। नृत्य कला का आरंभ माना जाता है किससे? प्रागैतिहासिक काल से। नृत्य कला का आरंभ माना जाता है प्रागैतिहासिक काल से। वाद्य यंत्रों में अंकन मिलता है किसका? ढोल, मृदंग, डमरू, पंचतंत्री तथा गिटार। प्रागैतिहासिक चित्रों में प्रायः किस वृक्ष को चित्रित किया गया है? पीपल को।
सरीसृपों में किसका अंकन नहीं हुआ है? जो सर्प का। प्रतीक के रूप में स्वास्तिक का अंकन सर्वप्रथम किस काल में मिलता है? प्रागैतिहासिक काल में। प्रागैतिहासिक काल में मानव पशु पक्षी की आकृतियाँ किस शैली की है? अलंकारिक लोक शैली की है। अलंकारिक लोक शैली की है। लोक कला का आरंभ किस काल से माना जाता है? प्रागैतिहासिक काल से। आदि मानव ने कृषि जीवन के अंतर्गत चित्रित किया है? पशुपालन, बैलगाड़ी, नौका विहार, मधु संचय। प्रागैतिहासिक चित्रों में किसकी अभिव्यक्ति हुई है? भय, साहस, संवेग तथा धर्म का। प्रागैतिहासिक युग के चित्रों में संचित मिलता है? किसका मिलता है? प्रागैतिहासिक युग के मनुष्य का संपूर्ण इतिहास। आइए देखते हैं प्रागैतिहासिक चित्रों की कुछ विशेषताएं। प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्रों को बनाया गया किसमें? रेखाओं द्वारा। प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? रेखा का है। जो प्रागैतिहासिक चित्र मिले हुए हैं वो किसका महत्व है? रेखा का। प्रागैतिहासिक चित्रों में प्रधानता है किसका है? रेखा का है। प्रागैतिहासिक चित्रों को कहा जाता है रेखा चित्र। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र, देखो एक ही क्वेश्चन कितना घुमा के पूछ रहा है। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग क्या है? गेरुआ। आदि मानव लोग शिला चित्रों के लिए किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करते थे? खनिज रंग अथवा भूमिज रंग। गेरू के अलावा आदि मानव किन रंगों का प्रयोग प्रचुरता से प्रयोग करते थे? हिरौजी, रामरच, खड़िया। प्रागैतिहासिक काल में रासायनिक रंगों का प्रयोग होता था किसका? कोयला या काजल का। जो प्रागैतिहासिक काल में रासायनिक रंगों का प्रयोग हुआ था किसका? कोयला या काजल का। प्रागैतिहासिक चित्र समांतर निर्मित किए गए हैं? गेरू व चारकोल। प्रागैतिहासिक काल में आकृतियों के निर्माण में प्रयोग किया गया है? सीधी रेखा व वक्र या आयत। आदिकालीन चित्रों में रेखाओं के अलावा और किस पद्धति का प्रयोग किया गया है? क्षेपांकन पद्धति, जिसे कहते हैं स्टेंसिल। प्रागैतिहासिक चित्रों में दिखाई देता है क्या? देखा है गति एवं सजीवता। प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? गुहा चित्र है। यहाँ से आप लोगों का समाप्त हो नहीं, अभी और है, थोड़ा सा देख लीजिए। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला किस सतह पर बनाई गई है? चट्टानों की खुरदुरी दीवारों पर। आदिकालीन चित्रकला चित्र लाल, गेरू या हिरौजी, काले या कोयला या काजल कालिक तथा सफेद खड़िया रंगों को किससे मिलाकर बनाए गए हैं? पशुओं की चर्बी को मिलाकर बनाए गए हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? प्रागैतिहासिक चित्रों में दमकता लाल, चमकीला नीला एवं प्रफुल्ल हरा रंग भरा गया है। पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम निम्न में से किससे संदर्भित है? गुफाओं के उकेरे गए चित्र। प्रागैतिहासिक चित्रों में आकृतियों की सीमा रेखा को बनाया गया है नुकीले पत्थर, संभवतः चमक पत्थर, जो कि फ्लैंट से खोदकर। प्रागैतिहासिक चित्र अपनी तुलिका ब्रश को बनाता था किससे बना? किसी रेशेदार लकड़ी, बांस या नरकुल के आदि के सिरे को कूटकर। आदि मानव चित्रकार रंगों को पशुओं की चर्बी में मिलाने के लिए प्याली के रूप में क्या मिलाते? पशुओं को पुट्ठे की हड्डी। छापा चित्रों को आरंभ किस काल से माना जाता है? प्रागैतिहासिक काल से। यह आप लोगों का समाप्त हो गया प्रागैतिहासिक काल। अब अगला होगा हड़प्पा सभ्यता, सिंधु। ये सब आप लोगों को बताया जाएगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि सबको तैयारी के लिए टीजीटी पीजीटी का ये वीडियो सबको मिल जाए। धन्यवाद।